हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको याद होगा चंडीगढ़ जेबीटी रिक्रूटमेंट 2023 एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज हैं। परमानेंट पोस्ट है, प्योरली गवर्नमेंट जॉब होगी, वो भी परमानेंट। सभी स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करने वाले इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें कई सारी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि सभी राज्यों से तो आप आवेदन कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें बीएड वाले भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब परमानेंट पोस्ट है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अलाउड है, तो क्या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर मिल जाए आंसर की के साथ, तो आप बेहतर डिसाइड कर पाते हैं कि एप्लीकेशन करनी है या नहीं करनी है। इसकी ऑनलाइन पोर्टल जो है 20 जुलाई से शुरू होने वाली है, 28 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुई। काफी वक्त है। मेरे पास 4 सेट्स हैं क्वेश्चन पेपर के आंसर कीज के साथ में। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं एक सेट किस टाइप का क्वेश्चन पेपर है, कैसे क्वेश्चंस हैं और आंसर कीज भी। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, डिसीजन भी ले सकेंगे एप्लीकेशन करनी है या नहीं। और अगर ऑलरेडी मन बना चुके हैं कि एप्लीकेशन करनी है, तो ये रहा क्वेश्चन पेपर, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद आ गया होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जो रिलीज हुई थी उसकी बात हो रही है। अभी क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। 28 जुलाई से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने वाली है। पोस्ट का नाम है जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जेबीटीज, जिसे आप प्राइमरी टीचर भी बुलाते हैं। प्राइमरी टीचर स्टैंडर्ड 1 to 5 को पढ़ाना रहेगा। बिल्कुल प्योरली गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है, रेगुलर बेसिस पे। 293 पोस्ट है। इसमें जो 149 जनरल सीट है, इसमें बाहर के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें पे स्केल अच्छी है, सैलरी अच्छी बनेगी। ग्रेजुएट है अगर, साथ में आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन 2 years वाली, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट किसी भी विषय से, प्राइमरी टीचर में तो कोई भी सब्जेक्ट, या फिर बीएड के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और बीएड होनी चाहिए। साथ ही साथ सीटेड पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर ये सारी चीजें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल से। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो जैसे DSSB में होता है कि बस 1 एग्जाम है टीचर के लिए और बस उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक ऐसा ही है यहाँ पर भी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप, 150 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के, और 2.5 घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस। तो ये सारे सेक्शन है, 11 सेक्शन है, 15-15 मार्क्स करके, 10-10 मार्क करके, जिसमें एक जो है 10 मार्क का पंजाबी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो आपके पास ये इतने सारे चीजें हैं जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। इंटरव्यू है नहीं, तो डायरेक्ट आपको रिक्रूटमेंट मिलेगी जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, मींस मेरिट में आपका नाम आ जाता है। तो क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है। अब आप देखें, आपको याद दिला दिया कौन सी एडवर्टीजमेंट थी। अब ये है क्वेश्चन पेपर, बुकलेट सेट दी, टोटल 19 पेजेस की है। क्वेश्चन पेपर्स भी आप देख, मैं आपके साथ क्वेश्चंस भी शेयर करती हूँ पढ़ के, 2, 4, 10। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा आंसर कीज भी इसमें दिए हुए हैं। जो इसमें टिक मार्क किया हुआ है वो मत देखें, वो किसी स्टूडेंट का है, तो उसके हिसाब से उसमें उस स्टूडेंट ने मार्क किया है, वो नहीं देखना है, सीधे देखना है आंसर कीज। तो पहले आप देखें किस टाइप के क्वेश्चन है, लेवल आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी KVS के एग्जाम हुए, तो आप PRT के, तो आपको पता होगा कि देयर इज नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 मार्क्स का, 150 मिनट का। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, 2022 का, पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर है ये। तो इसमें जो है ऑफलाइन मोड में हुआ था। बुलबुले को काला कर दे, मतलब जो OMR शीट दी जाती है वो आपको दिए जाएंगे, उसको ब्लैक करना है। तो चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। देखें, नायिका में, ये हिंदी के क्वेश्चंस हैं, शुरू हुए। नायिका में प्रयुक्त संधि क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दानवीर शब्द में समास बताएं। आज मैं नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है जिसमें निषेधावाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, संज्ञा के, संधि के, ग्रामर मिस्टेक के। अब समास के क्वेश्चन है, दानवीर शब्द में समास बताइए। तो पहला जो सेक्शन चल रहा है वो हिंदी का, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करके एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी, लेकिन कम से कम अगर अच्छे नंबर में कमेंट्स आते हैं कि इसका सॉल्यूशन चाहिए हर पेपर का, मेरे पास 4 या 5 सेट है, तो मैं सबका सॉल्यूशन सेट आपको दे सकती हूँ एक्सप्लेन करके वीडियोस के साथ। चलिए
निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची शब्द पे क्वेश्चन है। स्त्रीलिंग पे सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है, इसमें जो टिक मार्क किया उस पर ध्यान मत दें, किसी स्टूडेंट का है तो उन्होंने टिक किया है, आप आंसर की बाद में देख लेंगे। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है, दिल पक जाना का अर्थ क्या है, निम्नलिखित में से शब्द का शुद्ध रूप है। तो ये 1 to 10 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। आप देखें इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो गए। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको याद होगा केवीएस में भी अब बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पे। इसके बाद है इसमें चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन। तो आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन ये ग्रामर चल रहा है फिलहाल, तो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में डायरेक्ट स्पीच पे क्वेश्चन है। ए सेंटेंस हैज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये केवीएस में भी आया था, तो बिल्कुल जो पीआरटी में केवीएस में जैसा पैटर्न था लगभग वही आप देख सकते हैं। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सेम ऐसा क्वेश्चन एक केवीएस में भी बहुत लोगों ने बताया कि पार्ट सेंटेंस को अलग अलग करके दिया था, उसको रीअरेंज करना था जिससे मीनिंगफुल हो जाए। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू अंडर। मैं ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ पूरा इसलिए थोड़ा पढ़ दे रही हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाद में मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर शेयर भी कर देती हूँ। टेलीग्राम और मेरा फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन हो जाए। ये पीडीएफ जो है मैं आपके लिए शेयर कर देती हूँ आंसर कीज के साथ में। 1 या 2 दिन में मेरे फेसबुक ग्रुप टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें सिर्फ वैकेंसीज, जॉब्स एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही शेयर किए जाते हैं, तो वो आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाएं। लिंक्स आपको फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और बाकी जो भी लिंक्स आपको मिलते हैं, एक और यूट्यूब चैनल उस पर भी मैं जॉब अपडेट देने वाली हूँ, तो वो सब आप ज्वाइन हो जाएं। लिंक्स आपको मिल जाएंगे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 तक तो ग्रामर के क्वेश्चन है। एरर बताना है इसमें, आइडेंटिफाई द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए। पहले 10 क्वेश्चन हिंदी के थे, नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन से 10। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन 21 से शुरू हो गए, बिल्कुल बेसिक है। डिविजिबिलिटी बाई 8, डिविजिबिलिटी बाई 11, 7, ये तो पढ़ते ही हैं हम। हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। जहां तक लैंग्वेज सब्जेक्ट है जैसे कि इंग्लिश और हिंदी, वो तो इंग्लिश और हिंदी में ही था, बट अब मैथ से जहां शुरू किया देखें क्वेश्चन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो जिन्होंने पढ़ाई हिंदी में की है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई इंग्लिश में की है उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और आंसर करना। रूट का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट का है। ग्राफिकली है, दो लाइंस दिए, उनका ग्राफ बनाना है और फिर ग्राफ बना के बताना है कि वो पैरेलल लाइन है, समानांतर है या संपाती है या इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक पे है। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे 2 सब हैं, 2 एपीज जीपीजी आपने पढ़ा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 जो है ज्योमेट्री का है। क्वेश्चन नंबर 27 भी लाइन सेगमेंट पॉइंट ज्योमेट्री का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ट्रिगो के सम आ गए, 28 में ट्रिगोनोमेट्री का सम आ गया। ट्रिगोनोमेट्री का सम में 28, 29 एंड 30, ये तीनों ट्रिगो से हैं, तो बहुत ही बेसिक सम है। इसके बाद भी मैथ्स चल रहा है, मैथ्स 15 मार्क का होगा फिर इस क्वेश्चन में। अभी भी चल रहा है, सर्कल पे क्वेश्चन है, टेंजेंट पे, अभी सिलेंड्रिकल शेप वगैरह पे है, रेक्टेंगल, तो मतलब कि जो अपने वो सारे सेक्शन होते हैं, सर्कल वाले सेक्शन, सर्कल और कोन और वो सब, उससे क्वेश्चंस है। इसके बाद सिलेंड्रिकल शेप में है तो सिलेंडर पे सम है। तो ये सब चल रहा है, अलजेब्राइक सम चल रहा है। मीन पे अभी एवरेज पे सम आ गया 35, तो 35 तक जो है मतलब 15 क्वेश्चन मैथ्स के हैं इसमें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। आप कहेंगे तो मैं सॉल्व करा के इन सबको सभी क्वेश्चंस मैथ्स के सॉल्व करा के एक वीडियो बना दूंगी। जितने भी मेरे पास पेपर है सब मैं सॉल्व करके आपको दूंगी। केमिस्ट्री के भी सॉल्व करके, अभी केमिस्ट्री का शुरू हो गया, मतलब साइंस इसमें सभी मिक्स रहेगा। 36 से लेके आप देखेंगे क्वेश्चंस साइंस के चल रहे हैं, मीथेन वगैरह, एल्काइन पे है, ये सब जितने भी है साइंस के क्वेश्चंस। अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं बहुत सारे, तो मैं इनको सॉल्व करके अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस का आप लेवल देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो साइंस चल रहा है तो इसमें मिक्स्ड है, थोड़ा बायोलॉजी से रहेगा, थोड़ा सभी से रहेगा। अच्छा,
इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जीएस से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, यहां से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, प्रति व्यक्ति आय। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया एंजॉयज ए स्पेशल स्टेटस। तो ये सब क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है काफी। तो ये क्वेश्चंस का लेवल है। स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडाउड विद सोलर एंड डैश एनर्जी बट लैक्स इन वाटर। ये सब जीएस के क्वेश्चंस हो गए ना। अब इसके बाद मिक्स क्वेश्चंस है सभी ये सब। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अभी देख लेते हैं पंजाबी का 10 क्वेश्चन है बस। रीजनिंग के क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के पिक्टोरियल क्वेश्चंस भी हैं, पिक्चर वाले क्वेश्चंस भी हैं जो कि रीजनिंग और लॉजिकल क्वेश्चंस हैं मैथ्स के। तो ये भी आप कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना रिलेशनशिप पे भी हैं, वेन डायग्राम पे है। अब इसमें से चले आते हैं नीचे, डिसलेक्सिया पे भी सम है। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं, पैटर्न भी देख लेंगे। पंजाबी के क्वेश्चन लास्ट में 10 क्वेश्चंस दिए हैं। 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 140। तो इतने क्वेश्चंस तो वैसे भी हम जो है छूट भी जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप साइड में रख दें, जो बाहरी राज्य वाले हैं इन क्वेश्चंस को साइड में रख दें और आप सॉल्व कर लें बाकी के पेपर। अगर आप बाहर के स्टेट से हैं तो भी आपके लिए काफी चांसेस बनेंगे। इन सब का जो आंसर किया ये नीचे दिया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चन पेपर का जो मेन सेक्शन है सॉल्व करके आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, बहुत सारे कमेंट आएंगे तो। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको पीडीएफ को शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप पे, और बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उन पर शेयर कर देती हूँ। आप ज्वाइन हो जाए, लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बेस्ट विशेस।